बाबा, मेरी बेटी। आप ठीक हैं? शुक्र है आप आफियत से हैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। मेरी फिक्र मत करो। आपके साथ कुछ हो ना जाए, बहुत डर था हमें बाबा। हो, डरो नहीं फातिमा। कौन तकलीफ देगा मुझे? तुम्हारे बाबा एहतियात से काम लेते हैं हमेशा। मेरे सरदार, शुक्र है आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। भेस बदल कर ताजुद्दीन नौयान बनकर आने वाला कहाँ है इस वक्त? जिंदान में है उस्मान। गुंदू सरदार और आयशा खातून का क्या हुआ? ताजुद्दीन का भी कोई इरादा नहीं है। वो भी कोई और मंसूबे बना रहा है। चलो आ जाओ, सब अंदर चलते हैं। ताजुद्दीन नौयान उस्मान सरदार को निशाना बना चुका है। अगर उन्होंने इसकी अताअत ना की तो ये सबको राख कर देगा। ताजुद्दीन नौयान दुश्मन से हमेशा 100 कदम आगे चलता है। उस्मान एक मुश्किल हदफ है और वो ये बात अच्छी तरह जानता है। यकीनन उसने पहले ही कोई मंसूबा बना रखा है। काइयों की आखिरी उम्मीद सिर्फ उस्मान सरदार हैं। अगर ये उम्मीद ही ना रही तो काई फना हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं, काई हमेशा जिंदा रहेगा। किसी न किसी तरह हमें निकलना होगा यहां से। बस एक बार यहां से निकल जाए, फिर बताएंगे कि काई कौन है। कितनी कोशिशें कर चुके हैं बाबा, नहीं निकल सकते। मुझे यहां से हर हाल में निकलना है। उस्मान सरदार को मेरी जरूरत पड़ेगी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये सलाखें कब तक मुझे रोक पाएंगी? आखिर उस शैतान को एक ना एक दिन तो मार डालूंगा मैं। सर कलम कर दूंगा उसका मैं। या अल्लाह हमारी मदद कर, मदद कर। और जाए तो हान जंग की तैयारी कर रहा है और हमारे सिपाही चाहता है, मगर उसकी असल नीयत हमारी ताकत को तकसीम करना है। रियासत सल्जूक के बाद वो किसी को भी इस खित्ते में मजबूत देखना नहीं चाहते। जंग में हमें खींच कर वो कमजोर लम्हे में बाज़ंतीनियों के सामने फेंक देंगे। अगर हम उनके आगे झुक जाए। गुंदूज साहब उनके सामने झुके नहीं, और यही वजह है उनके कबीले को तबाह कर दिया गया। वैसे आपके ख्याल में कौन सा तरीका मुनासिब है? ताजुद्दीन नौयान को गौर से देखो तो उसके अल्फाज कुछ और कहते हैं, चेहरा कुछ और। उसे दस्तरखान पर बुलाया है मैंने ताकि कुछ वक्त मिल सके। किस चीज के लिए वक्त चाहिए उस्मान सरदार? एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए। और अब तमाम सरदारान और तमाम कबाइल को बाखबर कर दिया जाए। एक नई जंग में हम दाखिल होंगे। उन्हें बता दीजिए कि तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए यह जंग बहुत जरूरी है। मगर हम सबसे पहले गुंदूज साहब और आयशा खातून को लेने के लिए ताजुद्दीन नौयान की करारगाह जाएंगे। हाँ, याद रहे वो लोग काई कबीले और हाइमा वालिदा की नस्ल से हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इज्जत है वो लोग। अगर हम उन्हें असीर छोड़ देंगे तो बाकी लोग हम पर कैसे एतबार करेंगे?
और मेरे घर वालों को उनके कब्जे से कब छुड़वाएंगे? तुरान को ताजुद्दीन नोयान की करारगाह पर जासूस के तौर पर तैनात किया है। जनाब, क्या जासूस का होना काफी है हमारे लिए? उन पर हमला कैसे करेंगे? वो जगह जहां हम गए ताजुद्दीन की असीर करारगाह है। उसने हमें दिखाया कि वो दोनों जिंदा हैं। ये वाज़ेह है कि वो उन्हें अपनी असल करारगाह में ले जाएगा। क्या हमारे जासूस की इत्तला हमारे लिए काफी होगी सरदार? क्या हम उन्हें रास्ते से हटाने जा रहे हैं? सिर्फ कैदियों को उनकी कैद से रिहा करवा लेने पर उनकी ताकत कम नहीं होगी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इन सरजमीनों से ऐसे ही नहीं जाएगा। वो किसी ऐसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो हमसे नफरत करता हो। आप मेहमद से इत्तेफाक करेंगे क्या जनाब? उसे बस एक मौका चाहिए जनाब। वो कब से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जहर कुताए को उनके और करीब करके मैं उनकी रस्सियां थाम चुका हूं। हमारे रास्ते से हटो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। रुक जाओ। मेरे सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? तो बताओ अब, कौन हो तुम? तो वो मशहूर रूमी जल्लाद तुम हो, तुर्क नजाद इमरान तेगिन। सिपाहियों से इत्तेफाक किया और अहले तराकिया को लूटने वालों को माफ कर दिया। लगता है आंद्रोनिकोस के पास कोई और चारा नहीं था। कहा तो नाइमान और गोरकुलो खान के बाद कहीं तुम भी उस्मान के सामने बेबस ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ। क्या चाहते हो?
कि हम बेसहारा बादशाह का सहारा लें? इमरान तेगिन, कहीं शहंशाह ने तुमसे किसी चीज का वादा तो नहीं किया? उस्मान के सर के बदले सारे सरहदी कलों का मालिक बना दिया जाऊंगा। अगर मैं उस्मान का सर न लूं तो क्या होगा? अगर तुम्हें उस्मान का सर नहीं चाहिए तो बताओ फिर, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा सर ले ले? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा उस्मान और काइयों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं। कहीं तुम उन्हें अपनी कमान में डालने का तो नहीं सोच रहे हो? तुम अभी हमसे बिल्कुल वाकिफ नहीं हो ताजुद्दीन नोयान, ये मत भूलना। मैं भी एक तुर्क हूं। तुर्क कभी भी तुम्हारी बैत नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने शहंशाह की नहीं की। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भेड़ियों का रेवड़ काबू करना आता है इमरान तेगिन? भेड़िए पिंजरों में डालने के बाद कभी भी तुम्हारी बैत नहीं करेंगे। उन्हें उनके कुदरती माहौल में काबू करना होगा। उन्हें खौफजदा किए बगैर या नाराज किए बगैर इंतहाई प्यार से। तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कुत्तों को भेड़ियों से तशबीह देकर करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा सुल्तान तो ख्वाब देख रहा है। अगर यही रेवड़ तुम्हारे लिए खतरा बन गया तो क्या? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारे सामने कोई आया तो मारा जाएगा। अगर उसने हमारे हुक्म की तामील नहीं की तो फिर उस्मान का सर तन से जुदा करना हलाल है। क्या तुम अकेले ही उस्मान का सामना करोगे? सरदार, शहजादी का क्या होगा? कब तक उसे नजरबंद रखेंगे? उस शहजादी की अब बारी आएगी। वो ताजुद्दीन नोयान के हाथ लगकर हमारे लिए जासूसी करके हमें खबरें भेजेगी, और हमने उससे जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। उस्मान सरदार, अगर आपके मंसूबों की बातें और शहजादी और जासूसी की बातें हो गई हों तो मेरे खानदान को बचाने की भी बात कर लें, मेहरबानी होगी। क्योंकि आपने ताजुद्दीन नोयान का सर कलम करने का जिक्र नहीं किया। देखो बेटी, इस तकलीफ का मुझे अंदाजा है। हाँ, मगर जंग में गुस्से से काम नहीं लिया जाता। हम हर हद तक एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब। एल्चिम खातून, उस्मान साहब के सामने हद में रहें। हम यहाँ आपके खानदान को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। मलहोन, अक्ल के मुताबिक अब तक हर काम सरंजाम दिया। अब जसारत के अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। सबको बाखबर कर दिया जाए कि जंग करने का वक्त आ गया है। या तो फना हो जाएंगे या तो अजीम रियासत बनाकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। यहाँ कोई नहीं है जो मेरा दुख सुने।
एल्चिम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? जंगी लिबास की वजह से आपकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं हुआ, मगर आप काफी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। मगर मेरी वालिदा कहती थी कि इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मलहून खातून, मैं अपने खानदान को नहीं बचा सकी, बेबस होके रह गई हूं मैं। ये वाज़ेह है कि उस्मान सरदार हमारी तरफ नहीं है। आप उस्मान सरदार को नहीं जानती बेटी। उस्मान सरदार बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते। बेफिक्र रहिए, वो आपके वालिद और खानदान को जरूर बचा लेंगे। शायद आप मुझे ना समझ पाए मलहून खातून, लेकिन किसी पर भरोसा करना मैंने नहीं सीखा। अपने बाबा के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इन सरहदी इलाकों में आते वक्त मैं भी ऐसे ही थी। मेरे जहन में सिर्फ मेरे वालिद और मेरा कबीला था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आपने इस तरह का लिबास क्यों पहना है और आप क्यों महसूस करती हैं आपको मजबूत रहना होगा, मैं सब जानती हूँ। आप भी एक सरदार की बेटी हैं और अपने वालिद की मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। मगर ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा, आप अकेली नहीं हैं बेटी, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। मैं नाराज हूं कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर सोचती हूं कि अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती गोंजा। तुम्हें हक है। काश के ये सब ना हुआ होता मदरसे वाले। गोंजा, रुको जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा ने हमें यहां छोड़ दिया ताकि सरहदी इलाकों में उस्मान काबिज ना हो जाए। क्या तुम अभी तक उन्हीं... मैं सिर्फ अपने मकसद का सोच रही हूं भाई। अपने काम पर तवज्जो दे। गोंजा, भूलो मत तुम अमानत हो मेरी। खबरदार अगर अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश की तुमने। आप मेरे सरपरस्त नहीं है भाई। आप और मैं अपने अपने फर्ज सर अंजाम देंगे बस। मेरा सिर्फ एक ही फर्ज है अलाउद्दीन। खबरदार जो उसके बारे में सोचा, वरना मैं तुम्हें उसके साथ ही मार डालूंगा। मार देंगे मुझे, ऐसा ही है तो ठीक है, मार दे मुझे। मारिए ना, देख क्या रहे हैं भाई, मारिए ना मुझे। इंतजार किस बात का है आपको? रुक जाओ गोंजा। मारिए ना, जान छूट जाएगी आप लोगों की। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आ जाओ। मरे हुए शख्स को नहीं मार सकते, पहले ही मर चुकी हूं मैं। भूल गए क्या? कैसे भूल सकते हैं आप भाई? सारी दुनिया नहीं भूली, आप कैसे भूल गए? मैं याकूब सरदार की बेटी गोंजा, मैं एक जासूस हूं, ये कैसे भूल गए? होश में आओ गोंजा। ये कोई नहीं भूल सकता, आप कैसे भूल होश में आ जाओ। गए? हो क्या गया है तुम्हें? किस तरह की हरकतें हैं ये? क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेहमद साहब?
आ जाओ जहर कोता है। ताजुद्दीन नोयान आया है। वो क्यों आया है यहाँ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। ताजुद्दीन नोयान के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मोहतात रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया बाबा। गाजी, खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा के बारे में सोच रहे हो क्या? उस्मान सरदार, अभी मैं खुश ही था कि मुझे मेरे बाबा वापस मिल गए, लेकिन हम फिर से जुदा हो गए। देखो बेटा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हरगिज फिक्र मत करना, काम खत्म करके आ जाएंगे। मेरा वतन बस सलामत रहे, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। वालिदा, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं, ऐसा क्यों? अगर ताजुद्दीन नोयान वाले मसले का सोच रही हैं तो परेशान ना हो, उसे हल कर लेंगे इंशाल्लाह। या फिर कोई और बात है मलहून वालिदा? जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल इजाजत है। मेरे बच्चों, मैंने ख्वाब देखा है। खैर तो है वालिदा? वो मैंने ख्वाब में एहराम पहने देखा। हज पर जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं हज पर जा रही हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। आपने यहां आकर इज्जत बख्शी है मुझे। सुना है याकूब सरदार अपने बच्चों को बाजार सुपुर्द करके कोताहिया चले गए हैं। ये बाजार बिलाखिर अल्हान रियासत का है, मेरा है, ताजुद्दीन नोयान का। अहवाल मैं खुद सुनना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया तो इसी वजह से बाप को राहत मिली। मेरे बाबा किसी जरूरी काम की वजह से हमें यहां बाजार छोड़कर गए हैं।
क्या ये वाहिद चीज है ताजुद्दीन नौयान जो आपको यहां तक खींच ले आई? आप कहीं गोंचा खातून तो नहीं? ठीक कहा आपने। मेरी यहां आने की वजह सिर्फ यही नहीं है। अगर याकूब सरदार यहां नहीं है तो उनका बेटा तो है, और मैं इसी से बात करना चाहूंगा, सिर्फ इसके साथ। आप लोग बाहर जाइए। तुम भी गोंजा। आखिर हमारा मकसद एक ही है मेहमद सरदार। अलजियूतु खान का भतीजा मुझसे क्या बात करना चाहता है? दुश्मन के बारे में। नहीं समझे? काई का सरदार उस्मान। वालिदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह मेरी रवानगी होगी। वालिदा, वालिदा इतनी जल्दी किस लिए? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ वालिदा, आप जानती हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके साथ जाऊंगी। सुनो जरा, कहीं नहीं जा सकती तुम फातिमा। यहीं रहोगी, ठीक है? जहां मैं हूंगा तुम वहीं रहोगी। अल्लाह आपके रास्ते रोशन करे वालिदा। उस मुबारक मुल्क में हमारा सलाम जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। इस मुश्किल वक्त में मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये ख्वाब बार बार आया है मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मलून, ये जगह हमारी हिफाजत में है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां मौजूद हैं वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मगर सबको छोड़कर जाना मेरे लिए तकलीफ दे है। काफी बार सोचा कि ना जाऊं, मगर बुलावा आ चुका है। परेशान मत हो, दुआओं में हमेशा तुम हमारे साथ रहोगे। आपकी राह आसान हो मलहून खातून, चूंकि आपका रास्ता बहुत तवील है, इसलिए आपको तबीब की जरूरत पड़ेगी। तो आप शहजादा अलाउद्दीन को साथ ले जाइए। गाजी, आप ये मलहून खातून के लिए चाहते हैं या फिर अपने लिए? अपने लिए ऐसा क्यों चाहूंगा मैं? मुझे तो मलहून खातून की फिक्र है, और इसके अलावा शहजादा हाजी भी बन जाएंगे। सरदार, क्या आप इन्हें जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन पर बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं नहीं जा सकता अभी। हाँ, तुम जा सकते हो वैसे। नहीं, मेरा फर्ज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप जानते तो हैं। इजाजत दीजिए सरदार। जरा देखो इसे। वालिदा, मैं बहुत याद करूंगी आपको।
मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, बहुत याद करूंगी तुम्हें। मुझे आप सब बेहद याद आएंगे।